आदावर्ज है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। साबिक सदर बल्दिया एसएम कमर की जानिब से खुल्दाबाद में इफ्तार पार्टी के जरिए से हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम, हिंदू भाइयों की कसीर तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता हफ्ते मराठा मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन की अर्जदाश्त पेश करने वाले विनोद पाटिल के हामियों ने मारपीट की, विकी राजे पाटिल का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद लोकसभा महायुति की जानिब से शिंदे ग्रुप को उम्मीदवारी दी जाएगी, ऐसा दावा शिवसेना के तर्जुमान संजय शिरसाट ने किया है। इसके साथ उन्होंने संजय राउत पर दोबारा तनकीद की। फॉर्म भरण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्याचे किंवा तिसऱ्या टप्प्याचे काही दिवस बाकी आहे आणि या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक पक्षाच्या इच्छुक कार्यकर्त्याची असलेली गर्दी, उमेदवारांची असलेली धावपळ ही मला वाटतं काही दिवसात आता ती संपेल। महायुतीमध्ये शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची जवळपास बोलणी झालेली आहे। एखाद्या दुसऱ्या जागे संदर्भामध्ये जी काही चर्चा करायची ती सुद्धा आज मला वाटतं शिंदे साहेबांच्या वर्षा निवासस्थानी कंप्लीट होईल। उमेदवाराची घोषणा जवळपास 1 ते 2 दिवसांमध्ये होण्याची शक्यता आहे। परंतु या निवडणुकीच्या अनुषंगाने ज्या काही बातम्या वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत आहेत, धुसफूस चालू आहे, उमेदवार बदलण्याचे संकेत आहेत किंवा इतर जागा, याची जागा त्याला गेली, त्याची जागा त्याला गेली, या सगळ्या गोष्टीचं उत्तर मला वाटतं आपल्याला उद्या मिळेल। परंतु एक निश्चित आहे की महायुतीसाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये सर्वसामान्य माणसापासून तर राजकारण्यापर्यंत सर्वांचं लक्ष हे उमेदवाराकडे लागलेलं आहे। याचा अर्थ असा होतो की त्यांनी मनोमन ठरवले की आपल्याला महायुतीला निवडून द्यायचं, परंतु आता उमेदवाराची नावाची घोषणा कधी होते याबद्दल त्यांना उत्सुकता आहे। म्हणून कृपया कोणी असं समजून घेऊ नये की आमच्यामध्ये काही आलबेल नाहीये, आमच्यात काही भांडणं आहे, तक्रारी, असा कोणताही प्रकार नाही। भाजपने तुम्हाला अडचणीत आणलं, म्हणजे 2 जागा तर मातृ जानकर आणि राष्ट्रवादीला उस्मानाबादची केलेली आहे। हिंगोलीची जागा माघारी घ्या आणि आपलं संभाजीनगरची जागा आम्हाला द्या, असं भाजपकडून नाव असं काही झालेलं नाही। सर्व नेत्यांनी ठरवून जानकरांना परभणीची जागा दिलेली आहे। बाकी कोणत्याही जागेची आणखीन अंतिम बोलणी झालेली नाही, ना धाराशिवची। हिंगोली जागा ही तर आमचीच आहे, त्याच्याबद्दलचा आम्ही उमेदवार जाहीर केलेला आहे। संभाजीनगर ही पारंपरिक पद्धतीने आमची जागा असल्यामुळे हा देण्याचा प्रश्न येत नाही। म्हणून भाजपने आम्हाला कुठेही काही अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही। सर्वांनी मिळून हे घेतलेला निर्णय। ते टीका करताना संजय राऊत असे म्हणाले गद्दारांना पुन्हा एंट्री नाही। अहो, गद्दार कोण आहे ते ठरवणार कोण आहे? ते स्वतःच गद्दार आहे। त्यांनी उबाटा गट संपवला, त्यांनी शरद पवारांचा गट संपवलाय आणि खऱ्या अर्थाने घेतलेली सुपारी त्यांनी परिपूर्ण निभवलेली, म्हणून खरा गद्दार हा संजय राऊत आहे। म्हणून आम्हाला कोणी गद्दारी स्वाभिमानच्या गोष्टी शिकू नयेत आणि आम्हाला जायचे ते तुमच्यामधले जे आहेत त्यांना सांभाळा, तेही आता 2-3 दिवसांमध्ये आमच्याकडे येण्याची शक्यता आहे। गंगापुर पुलिस ने देसी पिस्तौल समेत 2 जिंदा कारतूस समेत आदि मुजरिम को हिरासत में लिया। इसके पास से देसी पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन जब्त कर ली गई। कनिफनाथ मानिक मावस उम्र 48 साल, रिहायशी भ्यू धानोरा, ताल्लुका गंगापुर मुजरिम का नाम है। वो गंगापुर से वैजापुर जा रहे
हाईवे पर होटल अन्नपूर्णा के सामने शराब के नशे में मुश्तबा तौर पर हंगामा कर रहा था। पुलिस ने इसे ताबे में लेकर इसकी झड़ती ली तो इसके कमर पर से एक स्टील की धात के काले रंग की देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बगैर इजाज़त के पाए गए। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस जुमला 31,000 मालियत का माल पुलिस ने जब्त कर लिया। गंगापुर पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल कर दिया गया है। मजीद जांच गंगापुर पुलिस कर रही है। इस मुजरिम पर कई जुर्म दाखिल है। अहमदनगर ज़िला में कत्ल का जुर्म भी इस पर दाखिल है। इसी तरह से गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करना, जुआ जैसे जुर्म इस पर दाखिल है। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट सुनील कृष्णा रांजे राव, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर दिलीप भागवत की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर सत्यजीत ताइतवाले, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर केदारनाथ पालवे वगैरह पुलिस वफ़द ने अंजाम दी। कांग्रेस रहनुमा नीज अपोजिशन लीडर अफसर खान ने वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की है। इनकी शमूलियत के बाद वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से इस ज़िम्मे में ऐलान किया गया। आज औरंगाबाद शहराचे माजी विरोधी पक्षनेते अफसर खान भाई यांचा अधिकृतरित्या वंचित बहुजन आघाडीचं सदस्यत्व त्याची नोंदणी झालेली आहे आणि त्यांचा पक्षप्रवेश या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा झालेला आहे। त्यांनी इच्छा व्यक्त केली। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांची विचारधारा मला खूप आवडते। मी सतत श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचे कार्यक्रम बघतो आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी मुस्लिम समूहासाठी ज्या ज्या भूमिका घेतल्यात त्या खूप मुस्लिम समूहाच्या हिताच्या आहे असं त्यांनी नमूद करून त्या ठिकाणी प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांना त्याबद्दलची माहिती देण्यात आली आणि बाळासाहेबांनी सांगितलं की त्यांचं औरंगाबाद या ठिकाणी अपन अधिकृतरित्या प्रवेश करून घ्या। देखिए, मैंने हमारे प्रकाश अंबेडकर सर का काम देखा। उन्होंने जो हमारे मुस्लिम समाज पे जितने अन्याय अत्याचार और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। हुजूर की गुस्ताखी में जो लोग हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, हुजूर की गुस्ताखी में बात करते हैं, उसके लिए उन्होंने कड़क कानून बनाओ बोला। क्योंकि मैं जो समाज से आता हूँ और जो नेता उस समाज के बारे में बात करता तो मैं उनसे प्रभावित होके वंचित बहुजन आघाड़ी में आज प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूँ। मेरी इच्छा, हमारे जावेद भाई की इच्छा, जैसा इन्होंने अभी बताया कि हर्षवर्धन की इच्छा, सबकी इच्छा होती है इच्छा, लेकिन हमारा नेता क्या निर्णय लेता है। हमारे बाड़ा साहब जो निर्णय लेंगे उसका हम आदर करेंगे और वो अगर आदेश देते हैं कि अफसर खान तुम लड़ो तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ बाळा साहब को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा हम कहते हैं। जर तुम्हाला उमेदवारी जाहीर केली तर काय तुमचा अजेंडा असेल पुढे? एजेंडा जैसी उम्मीदवारी जाहिर होंगी और एजेंडा मैं अकेला नहीं बनाऊंगा ना, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का सिपाही हूँ। उस बाळा साहब जो एजेंडा बनाएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, उस हिसाब से मैं चलूंगा ना, उस हिसाब से वो एजेंडा बनेगा। मैं मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं बना सकता ना। अब मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का सिपाही हो गया। इम्तियाज जलील 1,000 होते, 1,000 आहे, काय करायला पाहिजे होतं समजा? इम्तियाज जलील ने ऐतिहासिक काम शहरियाने औरंगाबाद में ना दलित समाज के वोट लेकर आया, मुस्लिम समाज के वोट लेकर आया। आज शहर के अंदर जो आमदार और खासदार बना उसका एक ऐतिहासिक काम बता दो। जैसा हम डॉक्टर रफीक जकरिया का बता सकते हैं, अंतुले साहब का बता सकते हैं। इसका एक भी ऐतिहासिक काम नहीं है। इसने सिर्फ हवा में बातें करा, लोगों को गोल गोल शहर में और जिले में घुमाया और अपना घर भरने का काम किया, ऐसा मैं कहता हूँ। मैं तो 95 से, मैं जब से कारपोरेटर बना हूं, शहर का विरोधी पक्ष नेता बना हूं, जब से अभी तक मैंने 17 दंगल हैंडल किया, 17, और मैं हर दंगल में आगे रहता हूं। अभी तो मैंने कैश, इससे पहले की दंगल में मेरे पास में टैक्स पावती और 7 बारे नहीं थे, मैंने कैश श्योरिटी भर के लोगों को बाहर लाया है। मुझ में खौफ और मिल्लत का जज्बा है, मैं जज्बे से काम करता हूं। और आज जो किराड़पुरे का दंगल हुआ उसमें मेरे फैमिली ने 64 बेल लिया है, मैंने सारी प्रॉपर्टी के बिल दिए कौम और मिल्लत के लिए। मैं कुर्बानी देना जानता हूं और कौम और मिल्लत के हित में मैं हमेशा काम करता हूं, ऐसा मैं कहता हूं। देखो, मोदी से तो हमारे बाळा साहब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कह दिया है कि मुझे मोदी को हराना है। मेरी लड़त पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में है, तो मोदी को हराने की है। हम मोदी को हराने, इन्होंने पूछा यहाँ लड़त किससे है? अभी एक ही कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, दूसरा कैंडिडेट अगर डिक्लेयर होता था बीजेपी का या शिंदे गट का तो मैं उसके बारे में भी बोलता था, लेकिन वो डिक्लेअर नहीं हुआ ना, उसके बारे में क्या? जिस गाव जाना नहीं उसके किलोमीटर क्यों गिनना? आम्ही पाठिंबा देणार नाही, इथं उमेदवार लढवणार, कारण ही विनिंग सीट वंचित बहुजन आघाडीची आहे।
आम्ही का पाठिंबा द्यायचा? जर आम्ही इथून निवडून आलोय तर पाठिंबा का द्यायचा? इथं जिथं पाठिंबा दिलोय तिथं आमचा उमेदवार निवडून आलाय. हो, पण इथं वंचित बहुजन आघाडीच्याच बॅनर खाली प्रचार आणि प्रसार आणि तिथलं पूर्ण यंत्रणा राबवलेली आहे. त्यावेळेस MIM हा पक्ष इथं रुजलेला नव्हता. ज्यांनी पक्षाचं काम केलं ते युनुस जावेद साहेब इथं आहेत. पक्षामध्ये कशा पद्धतीनं जुन्या लोकांना बाजूला करण्याचं काम त्यांनी केलंय आणि इथं फक्त जातीय तेढ निर्माण करण्याचं काम केलंय. सर्वसमावेशक भूमिका घेतलेली नाहीये. ग्रामीण भागामध्ये विकास केला नाहीये. ज्या दलितांच्या प्रश्नावर ते खासदार झालेत त्या दलितांना कुठल्याही सुखसुविधा मिळालेल्या नाही. दलित वस्ती सुधार योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, घरकुलाचा नाही. यांनी केलंय तरी काय? शहरामध्ये फक्त जातीय धार्मिक रंग तेढ निर्माण केलंय. खुलदाबाद शहर के साबिक सदर बल्दिया SM कमर की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाइयों ने कसीर तादाद में शिरकत की। आइंदा इंतखाब के पस मंज़र में एक जानिब मुल्क में और रियासत में सियासी मफाद की खातिर मजहबी नफरत फैलाई जा रही हैं, ताहम हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद का पैगाम देने वाले मिसाली खुलदाबाद शहर में साबिक सदर बल्दिया SM कमर की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाइयों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 1 अप्रैल बरोज़ पीर की शाम इस इफ्तार पार्टी का एहतमाम साबिक सदर बल्दिया SM कमर की जानिब से किया गया था। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय फराटे, कोहिनूर तालीमी इदारे के सदर मजहर खान, साबिक नायब सदर बल्दिया नौनाथ बारगढ़ मनोहर लाड़े, साबिक रुकन बल्दिया डॉक्टर मोइनुद्दीन खादरी, साबिक नायब सदर बल्दिया सलीम कुरैशी, मुजफ्फर अहमद, रईस जागीरदार मोहम्मद नईम, इमरान जागीरदार, दरगाह कमेटी के सदर शेख कामरान उद्दीन, वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकार तंजीम के ताल्लुका सदर विजय चौधरी, शेख कमर, सुलेमान खान, हुसैन पटेल समेत हिंदू मुस्लिम समाज के अफराद कसीर तादाद में मौजूद थे। ADN के लिए हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। 29 मार्च को मराठा मंदिर में सकल मराठा समाज की जानिब से लोकसभा इंतखाब के पस मंजर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इसमें वीके राजे पाटिल इस नौजवान को मारपीट की गई थी। इसके बाद वीके राजे ने आज सहाफती कॉन्फ्रेंस में विनोद पाटिल के हिमायतों पर मारपीट करने का इल्जाम आयद किया। पत्रकार परिषदेमध्ये मला एवढंच सांगायचं आहे की मला न्याय पाहिजे। आज जे मी तीन दिवसानंतर आज 4-5 दिवस झाले मी ह्या हॉस्पिटलमध्ये, मी माझ्या मनस्थितीत सुद्धा नव्हतो की मला काय बोलायचं आणि काय नाही। आज मला त्या गोष्टीचा ह्या गोष्टी वाटल्या की सत्य जे आहे ना ते सत्य जगासमोर आलं पाहिजे। ह्या सत्याच्या गोष्टी आहे सगळ्यात महत्त्वाचं। त्या ठिकाणी त्या दिवशी झुंडशाही करून 15-20 जणांनी टोळक्यांनी माझ्यावर मारहाण केली। माझा मुद्दा काय होता? माझा मुद्दा हा होता की सर्वसामान्य विस्थापितांना न्याय भेटला पाहिजे। गरजवंत जे आहे, जे उभा राहणारे लोकसभेच्या पटलावर, त्यांची नावं आपण त्या पद्धतीत सगळ्यांची नावं घेऊ आणि ते नावं आपण मनोजदादांकडे पाठवू, आदरणीय संघर्ष योद्धा। कारण ते जे डिसिजन घेतील ते सर्वस्वी आपल्याला ते मान्य राहील आणि त्या जो उमेदवार दादा उभा करतील त्याच्या पाठीमागे आपण एक खट्टा मताने मराठा समाज म्हणून आपण उभा राहू। हा सर्वसामान्याचा माझा मुद्दा होता। मग तुम्ही मला 15 ते 20 जणांच्या टोळक्यांनी माझ्यावर मारहाण केली। तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये, डोक्यावर मारलं, पोटात मारलं, बरेचसे मला अजून त्रास होतो आहे। कोणी खवट्याने मारलं, बऱ्याचशा 20 जणांच्या टोळक्यांनी माझ्यावर हे केलं। मग ही दडपशाही कोण खपून घेणार? सर्वसामान्य घेणार का? माझ्यासारखे महाराष्ट्रामधले बरेचसे सर्वसामान्य आज जर माझ्यावर झाले तर उद्या कोणावर होऊ शकते दडपशाही? तर आज आवाज ह्या गोष्टीत उठवला पाहिजे। आज जर मी हारलो तर उद्या कोणीच येणार नाही या गोष्टीच्या पुढे। दादांनी संपर्क केला। दादांचं एकच म्हणणं आहे की अन्यायाच्या विरोधात जर असेल तर 100%, कारण दादांचे मला 2 ते 3-4 फोन येऊन गेले दादांचे। कारण दादांना पण ते वेगळं वाटलं। पहिल्या दिवशी दादांना तो एक वेगळा संदेश गेला त्या ठिकाणी, अंतरवाली सराठी या ठिकाणी। पण त्याच्यानंतर दादांनी तो ॲक्च्युअल व्हिडिओ बघितला। ॲक्च्युअल व्हिडिओ आहे माझ्याकडं, म्हणजे सगळीकडे आहे, पण जो व्हिडिओ त्यांच्याकडे गेला त्याच्यानंतर दादांनासुद्धा एक हळहळ झाली त्या गोष्टीची। 100% मारण्याच्या उद्देशाने होतं, त्यांचा प्लॅनिंग होता की कुठेतरी एक, आता शेवटी कसं आहे की 10 वर्षापासून मी समाजाचं काम करतो आहे, 1 रुपयासुद्धा मी कोणाकडून घेतलेला नाही। तुम्ही बघत असाल प्रत्येक गोष्टीत आहे मी, आणि त्या पद्धतीत त्यांना एक चुकीची भावना माझ्या पद्धतीत तयार करायची होती त्या ठिकाणी। आणि मी मुद्दा हा सर्वसामान्याचा मांडत होतो आणि प्रस्थापितांनी हा विषय केला। प्रस्थापितांनी माझ्यावर हे आक्रमण केलं सर। बजाज नगर में पानी के लिए मारपीट होने का वाकया पेश आया। ये मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दिन में मारपीट करने वालों के खिलाफ MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में 6 अफराद पर जुर्म दाखिल किए गए। बजाज नगर में पानी पर मारपीट होने का वाकया पेश आया। इस सिलसिले में वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल कर दिया गया। ताराचंद खोसे की शिकायत पर भास्कर आरगड़े के अलावा 5 अफराद पर जुर्म दाखिल किया गया। बोरवेल से पानी भरने पर भास्कर आरगड़े और इसके दीगर साथियों ने ताराचंद खोसे और इसकी बीवी को जोतकोप किया। ये वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस वाक़े पर 6 अफराद के खिलाफ MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल किया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्सेज और रिपीटर इम्तिहानात आज से शुरू हुए। जुमला 2,47,709 तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कोर्सेज के इम्तिहानात आज से शुरू हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की रहनुमाई में इम्तिहानात की मनसूबाबंदी की गई। ये इम्तिहानात नक़ल से पाक माहौल में किए जाएँ। इसी तरह से मराकज़ पर किसी किस्म की बदउनवानी न हो, इसके लिए हर मरकज़ पर जॉइंट चीफ मुकर्रर किए गए हैं। जुमला 2,47,709 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। इसकी इत्तला एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन बोर्ड की डायरेक्टर डॉक्टर भारती गावली ने दी। इसी तरह से लोकसभा के इंतखाबात के पस मंज़र में मुलाजिमीन और प्रोफेसर की तरबियत होने की वजह से आइंदा सनीचर बतारीख 6 अप्रैल को होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। मुताल्लिक़ा पर्चा कोर्स के आखिरी पर्चे के दूसरे दिन लिया जाएगा। ये बात एग्जामिनेशन बोर्ड की जानिब से कही गई है। समाजी वर्कर अरुण रोडगे के यौम पैदाइश के ज़िम्न में स्वामी विवेकानंद गार्डन में शजरकारी की गई। समाजी वर्कर ने सुबुकदोश पुलिस अरुण रोडगे
हमेशा शजरकारी के लिए मशहूर है। इनके यौम पैदाइश पर स्वामी विवेकानंद गार्डन में पौधे लगाए गए। इस मौके पर एनपी दराड़े, जीएम पिंजरकर और गिरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। गोदावरी स्कूल की तालिबा प्रांजल राजू मस्के ने मुख्तलिफ फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता तैयार करके तोहफा दिया और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। ताहम मौजूद तमाम मुहिब्बे गार्डन की जानिब से इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पौधे लगाए गए। इस तकरीब में गार्डन ग्रुप के सीनियर अराकीन, स्वामी विवेकानंद व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम अराकीन मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। साबिक़ सदर बल्दिया एसएम खमर की जानिब से खुल्दाबाद में इफ्तार पार्टी के जरिए से हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम। हिंदू भाइयों की कसीर तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता हफ्ते मराठा मीटिंग में मराठा रिजर्वेशन की अर्जदाश्त पेश करने वाले विनोद पाटिल के हामियों ने मारपीट की। विकी राजे पाटिल का इल्जाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।